होगा है क्या सब आजमा पे किधर वो यहाँ से आ रहा है अरे रुको रे धक्के मत दो ना इधर देखो ओके चल की पहली इधर देखो चलो एक ग्रुप फोटो लो पीछे आ रहे भैया इधर आ जाओ अरे इधर से सर को ना कुछ इधर से जाओ ना पीछे लो ऋषि साहब आपका भी हाथ उठाओ ऋषि साहब हाथ उठाओ हाथ उठाओ बाबा ऐसा लग रहा है विकेट खाली आने वाले खासदार बाबा तैयार है चलो भाई काफी दूर से आए हुए औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है कि तमाम 1-1.5 महीने से तकरीबन मैं मीडिया के सोशल मीडिया के ऊपर मैं नहीं आया हूँ और जनता इसके बारे में मेरे को बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी कि भाई आप साहब खान साहब आप तो मार्केट से गायब ही हो गए। मैंने कहा गायब नहीं हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक मैसेज डाला गया था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी, मैं एमजीएम में एडमिट था और तमाम लोगों ने औरंगाबाद के शहर के लोगों ने तमाम मेरे लिए हर मस्जिद के अंदर हर घर के अंदर मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे लिए दुआएं करे और बाद में मेरी तबीयत अच्छी होने के बाद बार बार मुझे फ़ोन आया कि भाई आप खासदार के लिए आपने डिक्लेयर किए थे कि भाई आप इलेक्शन लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे। मैं तो हर फ़ोन का जवाब मैं बोला देने से बेहतर है, रोज़ के 100 से 150 फ़ोन मुझे डेली आ रहे थे, तो मैं बोला बेहतर है फ़ोन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरी जनता की औरंगाबाद के शहर की जनता को ये मालूमात हो जाएंगी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है तो आने वाला लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये जनता की मांग के ऊपर, ये जनता की मांग है। हर जगह के जो मुझे दौलताबाद, खुलताबाद, कन्नड़, हाँ वैजापुर, तकरीबन कल मेरी मीटिंग रही खुलताबाद के अपने इसके अंदर, वैजापुर के अंदर भी कई लोग मेरे समर्थन को है। तो इस बुनियाद पर मेरी जो है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तमाम औरंगाबाद की जनता को इसके बारे में जो मालूम हो जाए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोर शोर से यानी साम धाम दंड अवैध से इलेक्शन लड़ूंगा और अच्छी तादाद के साथ में लाखों लोग मेरे समर्थन में हैं। इस बुनियाद पर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। क्या मुद्दे लेकर लड़ रहे हैं? देखो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जनता तकरीबन 10 साल से जो उनके जो मकसद थे और जो परेशानियां हुई, रोड की समस्या, पानी की समस्या, आज शहर के अंदर वही मामला है जो 20 साल से चल रहा है। 20 से 25 साल हो गए तकरीबन औरंगाबाद शहर के अंदर। आप देख रहे हैं पानी की सबसे ज़्यादा औरंगाबाद शहर के अंदर पानी की समस्या है। 8-10 दिन, 15 दिन, 12 दिन को पानी आता है। तो मैं औरंगाबाद की जनता को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे चुन के खासदार बना तो सबसे पहले औरंगाबाद के अंदर जो है तो पानी का मसला सॉल्व करूँगा, जो सबसे ज़्यादा परेशानी ज़्यादा पानी की है। और स्मार्ट सिटी ने जिसने डिक्लेयर करा था कि हम स्मार्ट सिटी औरंगाबाद के अंदर बनाएंगे, लेकिन आज भी देख लो, कहीं जगह देख लो, आज सबसे ज़्यादा खस्ता हालत है तो वो मुसलमानों के महल्ले है। मुस्लिम की बस्ती आप देख लो, कहीं पे देख लो आप जाके जो तो आपको जो तो पैदल चलने के लिए इतनी दिक्कत होती है। तो मैं वादा करता हूँ जनता से, जैसे पूरी तमाम औरंगाबाद ज़िले के अंदर जितनी भी यानी देहात से लेके शहर के अंदर भी वो मसले और रोड के अंदर इंशाअल्लाह वैसे रोड नमूने बनाऊंगा कि वाकई में लोग जनता इसको देखेंगे वाकई में जो है तो ये खासदार इसके लायक ही है।
तो आज औरंगाबाद के अंदर देखो लो, तुम आप भी कहीं भी देख लो, आज खासदार आमदार ने क्या विकास करना चाहिए था, उस खासदार को अपनी अहमियत समझना चाहिए। मैं एक खासदार हूँ। आज पीछे देख लो आप, 72 के अंदर अच्छी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी उम्र थी। 72 के अंदर जो है तो औरंगाबाद के अंदर एक मामूली एक छोटा मोटा नेता, बड़ा खासदार भी नहीं था, जो बम्बई से हमारे जो तो डॉक्टर ज़कीरिया साहब आए थे यहाँ पे। ऐसा औरंगाबाद को डेवलपमेंट किया उन्होंने, जैसे तालाब डैम औरंगाबाद को, आज पानी औरंगाबाद जिले को मिल रहा है, यहाँ तक के नांदेड़ तक मिल रहा है, तो डॉक्टर ज़कीरिया के बदौलत है। आज औरंगाबाद डेवलपमेंट है डॉक्टर ज़कीरिया के नाम पे। आदमी ने अपनी अहमियत को समझना चाहिए। आज जितनी MIDC जो आज नारेगांव की और जो तो वालूज की, जो ज़कीरिया साहब ने भी इसके अंदर उनका योगदान रहा इसके अंदर लाने का। तो ऐसे कहीं जो है तो खासदार का ये काम होता है, बड़े बड़े विकास। ये रोडों के जो काम है, जो बोलते हैं कि हम ये रोडों के जो तो आज ओपनिंग कर रहे हैं, यहाँ का रोड का काम, ये तो मामूली का गली का नेता करता है, मामूली गली का नेता करता है। ये छोटे मोटे नेता का काम है। एक सोशल वर्क जो एक्टिविटी करता है, जो ज़मीनी स्थिति के लेवल पे काम करता है, वो भी अपना रोड का काम ला सकता है। लेकिन अपना खासदार की अहमियत क्या है, उसको औरंगाबाद के अंदर क्या डेवलपमेंट करना चाहिए था। और मुसलमान जो है तो आज बेरोज़गारी से जो है तो कई वंचित लोग हैं, कई मुसलमानों के हालात यानी बस से बदतर होते चले जा रहे। आज देखो तुम, पीछे गुलिस्ता रमज़ान हो चुकी है, ये रमज़ान गुलिस्ता रमज़ान मुसलमानों की कैसी गुजरी। एक अमनुल्लाह मोतीवाला ने भी यहाँ एक काम किया, आज भी उसका नाम चलता है, आज भी उसका। आज देखो जो इसके अंदर जो मीना बाज़ार लगता है हर रमज़ान के अंदर, एक क़यामत तक के नाम चलेगा ये, जब तक कि दुनिया है। तो खासदार आमदार ने वो काम करना चाहिए, इसका नाम जो है तो आखिरी सांस तक यानी पीढ़ी से पीढ़ी उसका नाम निकलना चाहिए। क्या क्या भाई वाकई में इनने जो लोग कुछ ना कुछ काम करके गया। तो आज हमारा जो मकसद यही है, अल्हम्दुलिल्लाह जनता के अंदर हम पूरे खरे उतरेंगे। और हमको कोई दुबई में होटल नहीं बनाना है, ना हमको जो है तो पुणे के अंदर कोई होटल नहीं बनाना है, ना हमको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है। हम तो चाहते हैं हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस हमारा मकसद ये है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। हाँ, ये आरोप किस पर है? देखो आज देख रहे हैं, पूना में होटल नहीं होना, बंगला नहीं होना। देखो ये जनता को मालूम है, हम नाम किसी को लेंगे नहीं, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, जनता को पूरा मालूम है। हमको हज़ारों करोड़ की मिल्कियत कमाना नहीं है, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह हमको सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे रहा है, रहने के लिए घर है और छत है और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अभी देखो, अभी जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, मेरा मकसद ये है, ये पहला मेरा कदम है। आज इतनी बड़ी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ, तो ये मेरा पहली बुनियाद है। आज जनता की मांग है, मैंने ऐसा नहीं कि खुद मैंने अपनी ज़ाती मामले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हूँ। ये जनता औरंगाबाद की जनता ने मुझे एक आवाज़ लगाई कि साहिब खान साहब आपको खासदार का इलेक्शन लड़ना है, और जनता औरंगाबाद की जनता मेरे साथ में है। आपकी लड़त किससे, भागवत कराड़ या चंद्रकांत खैरे? मेरी तो लड़ी रहेंगी खैरे साहब से, मेरी उनके, बाकी कोई नहीं। ये BJP और ये कहीं भी नहीं लगेंगे इंशाल्लाह। ना मजलिस अपने इसमें पूछ सकती है, ना इंशाल्लाह जो है तो ये BJP। सिर्फ हमारी लड़त रहेंगी खैरे साहब में। लड़ने वाले खासदार के इलेक्शन वो तो मैंने वो लड़ने का मकसद, मैंने सिर्फ बुनियाद लड़ा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। कौन लड़ रहा है ये सबको अधिकार है पूरे औरंगाबाद के। मैं तो बोलता पूरे औरंगाबाद के अंदर हर घर से एक कैंडिडेट खड़े होना चाहिए। शहर की जनता को भी मालूम होना चाहिए कौन से पार्टी से लड़ रहे हैं। लेकिन 2 मेरी मजलिस से टक्कर है और BJP से टक्कर है, ये से खैरे साहब से। ये दोनों तो मेरे टक्कर को पुरती नहीं, कौन सी मजलिस भी ना BJP पुरती। मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। हाँ बोलिए। अभी जो है सब बड़ी पार्टियां मैदान में आ रही है, हाँ। आप कौन से पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? अभी देखो मैंने क्या बोला हूँ, आपको बताया हूँ। अभी इलेक्शन जिस दिन डिक्लेयर हो जाएंगे, अभी मेरी मांग तो है कुछ पार्टियों से जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, लेकिन 90% मेरा अपक्ष है। पब्लिक की मांग है कि आप अपक्ष लड़ो। इम्तियाज जलील बोल रहे कि अगला खासदार महेश हो, क्या बोलेंगे? ये तो वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वादा करता हूँ, और मेरे को रब्बुल इज़्ज़त पे, मेरी परवरदिगार पे मेरी भरोसा है। तो इंशाअल्लाह हम डिपॉजिट जब तक करा देंगे इंशाअल्लाह। डिपॉजिट जब तक नहीं हुई तो मैं वादा करता हूँ डिपॉजिट जब तक होगी आने वाला वक्त। बाबा एक मिनट बाबा, लेकिन इस सवाल पे ये भी सवाल बातें गर्दिश कर रही है
कि इस तरह से अगर मुसलमान खड़े हो जाएंगे, मुसलमानों कोट आपस में तकसीम होंगे तो सीधे तौर से बीजेपी चुनकी आएंगे, ऐसा आवाम में चर्चा है। तो इस बात को आप किस निगाह से देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि भाई ये मुसलमान खड़े जाएंगे। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ? मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे अधिकार नहीं लड़ने का। नहीं, सवाल ये था कि वे ज्यादा तादाद में खड़े रहेंगे कौन? तो समझदार लोग हैं जो औरंगाबाद की बैठ जाओ ना, सब मैं अकेले खड़े रहता हूँ। मैं वादा करता हूँ जनता से, आप सब बैठ जाओ, मुसलमान जितने भी खड़ेंगे आप बैठ जाओ। मैं मेरी काबिलियत पे बताऊँ, मैं पूरा खरा उतरूँगा, पूरा खतरा एकदम खरा उतरूँगा। जितने भी ईमान वाले, किसको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और जो 5 साल 10 साल लोगों ने जो आज दुख झेला है, मैं वादा करता हूँ मैं जब चुन के आऊँगा तो एक भी यानी यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होऊंगा, हिंदू मुस्लिम नहीं होऊंगा, जातिवाद नहीं होऊंगा, कई दंगे फिसाद नहीं होंगे, कई झगड़ा नहीं होऊंगा। कितने लोगों की जमानत ली आपने? देखो, एक नहीं बहुत से, इसके अंदर प्रेस वाली भी गवाह है। हमारे देशमुख साहब प्रेस वाले, पूछ लो उनको। मैंने 40 से 45 लोगों के ऊपर, इन्होंने तो एफआईआर होने के बाद छोड़ा है लोगों ने, मैंने बाज़ाब्ता वहाँ पुलिस स्टेशन में खड़े रह के 45 लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं होने दिया। एक नहीं 50 लोग गवा दूंगा, 50 लोग। जलील ने मंदिर में जाके मंदिर को बचाया, ऐसा बोल रहे हो? वहाँ मंदिर के अंदर थे और बाहर से पथराव चालू था, उनकी जान पे खेल के मंदिर को बचाए। अरे वो चाहते तो दंगा ही नहीं होता था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर पुलिस स्टेशन में जाने वाला हूँ, हर पुलिस स्टेशन में मेरा दौरा रहेगा, हर पुलिस पीआई से मेरी बातचीत होंगी, सीपी साहब से भी मेरी बात होंगी। औरंगाबाद शहर के अंदर कोई भी संगठन का हो, अगर से कोई भी हो, अगर से 2 गुट अगर से जो झगड़ा होता है तो कार्रवाई एक तरफा नहीं होगी, 2 तरफा होंगी, एक तरफा नहीं होगी। मेरी कल परसों मैं कमिश्नर साहब से भी मीटिंग करूंगा और पूरे पुलिस स्टेशन के पीआई से भी मेरी मुलाकात होगी और वहाँ पे पूरा समझाया जाएगा। औरंगाबाद का माहौल ख़राब बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। और अगर से कोई फिरका परस्त पार्टी अगर से इसके अंदर हाथ डालती तो हम उसके ऊपर कड़े से कड़ा जो हम कदम उठाएंगे। औरंगाबाद जिले की जनता चाहती है कि खासदार ऐसा हो जो एजुकेटेड हो और संसद में जनता की आवाज़ उठाए। तो जनता को ये भी बता दीजिए कि आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ? मैं क्या अनपढ़ हो गया? मैं अनपढ़ हो गया? अरे भाई मैं अनपढ़ हो गया? अरे भाई मैं भी एजुकेशन, मैं भी 12वीं पढ़ा हुआ, मैं भी ऐसा कोई नहीं है कि हम भी पढ़े लिखे हैं। इलेक्शन वहाँ पर जो है तो इंग्लिश की सख्त जरूरत पड़ती है। किसकी? तो आप कितनी पढ़े हुए वो बताइए। हम तो 12वीं पढ़े इंशाल्लाह। और कौन बोला इंग्लिश की जरूरत पड़ती? कौन बोलता आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती? कौन बताया? बताओ, चलो ग्रुप कर दो क्या मैं इंग्लिश के अंदर। आज खैरे साहब 4थी पास है, 20 साल संसद रहे। हाँ, जब मेरे ऊपर आप सवाल पूछ रहे हैं क्या मैं खैरे साहब जब 4वीं 5वीं पढ़े हुए हैं, मैं तो 12वीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को आज लोग, पूरी जनता मानती है, आज जनता मुझे मानती है और जनता पूरी पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह जनता की ज़बान ही है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे काबिलियत का दर्जा देती है अल्हम्दुलिल्लाह। खास साहब के अंदर वो काबिलियत है कि जो आज रनिंग खासदार में भी नहीं है, ये जनता कहती है। हाँ, अरे भाई जो खासदार आमदार ने नहीं आई, जनता का कहना है, जनता का कहना है, मीडिया का भी कहना है। जो आमदार खासदार जो हमारे जो अभी शाह साहब सवाल पूछ रहे, उनके मीडिया के अंदर हेडलिंग जो लिखी हुई थी कि जो खासदार आमदार ने करा, एक मामूली समाज सेवक ने काम करके कराया। मैंने तकरीबन 12 से 15 हज़ार मेरे पास प्रूफ के साथ में 12,000 मैंने इलेक्शन कार्ड बनाया। पूरे जिले में वोटर की संख्या कितनी है हिंदू और मुसलमान की? जरा वो रनी खासदार को पूछ लो, वो तो हम बताएंगे आपको। ये इसमें ये भाई इलेक्शन में मैंने आपको क्या बोला हूँ, इसमें सिर्फ विकास की बात होंगी। आपको अगर से क्वांटिटी चाहिए तो आओ मेरे पास, आओ पूरी क्वांटिटी के साथ में, आपको गिनती के साथ एक एक। और ये भी सुन लो, लोकसभा का अभी रनिंग खासदार को पूछो या पुराने खासदार को पूछो आप, ये लोकसभा के अंदर देहात कितने हैं मैं बता दूंगा आपको। मैं सब पूरे 1 मिनट पूरे डिटेल, मैं काय कोई शोर करूँ क्या? पहले लोगों ने बोले इतने ये करके। इससे पहले आपने एमआईएम पे आरोप लगाया था कि एमआईएम बी टीम में भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, आज भी बोल रहा हूँ। देखो 2014 से आप देख लो, पहले 2014 से हिंदुस्तान के अंदर, मैं यहाँ औरंगाबाद की इतनी बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर देख लो, इतनी भाईचारगी थी, हिंदू मुस्लिम के अंदर एकता था, यानी साथ में रहते थे, साथ में उठना बैठना खाना रहना व्यवहार करना। लेकिन आज
आज मुसलमान बट गया, हिंदू हो गया, दलित हो गया। ये फिरका प्रस्ते पार्टियां जो है तो दलित को अलग बांट रही है, मुसलमानों को अलग बांट रही है और हमारे हिंदू भाइयों को अलग अलग, इनको 3 हिस्सों में बांट रही है। तो ये है बी टीम। मैं बोल रहा हूँ बी टीम है। ये बी टीम का वजह से 2014 से ये मार्केट में आई तो सबसे ज़्यादा जातिवाद बढ़ी तो हिंदुस्तान के अंदर ये बी टीम की वजह से बढ़ी। कौन है बी टीम, कौन है? एमआईएम की बात कर रहे हैं इन्होंने पूछे सवाल, एमआईएम को लोग जो बी टीम इन्होंने सवाल पूछे ना मुझे। ऐसी भी चर्चा चल रही है कि शाह पठान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये वोट खोलने के बाद से खड़े रहे, किसी के इशारों पे लड़ रहे हैं। नहीं, किसी के इशारों पे नहीं है। देखो पीछे गुलिस्ता तो लोगों ने बोले पैसे लेके जो तो लोगों ने लड़े इलेक्शन, लेकिन मेरा साबित कर देना किसने। मेरा दावा है उसको इनाम दिया जाएगा। क्या साहब खान साहब जो है तो पैसा लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं या किसी के बोलने पर लड़ रहे हैं? जैसा हम तो भी दावे के साथ बोलते हैं कि पहले लोगों ने जो तो गुलिस्ता 5 साल पहले जो इलेक्शन लड़ाया गया किसी के कहने पे लड़ाया गया था, उसका तो हम प्रूफ देंगे आपको। शहर की जनता को क्या अपील करेंगे कि आपके हक में वोट करें? आप देखो जनता को मैं सबसे पहली बात तो जनता के ही बोलने के ऊपर आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जनता ने मुझे कहा कि अबे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लो और हमें भी मालूम पड़ जाए कि अबे काम किसका करना है करके। तो इसलिए मेरा मकसद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेरा मकसद वही है कि ये जनता को ये पूरा पैगाम पहुंच जाए कि साहब खान साहब 100% जो है तो लोकसभा का इलेक्शन औरंगाबाद जिले की वोटिंग है 30,27,000 साहब का पठान ये पूरे वोटरों के पास पहुंची नहीं है। मैं इससे पहले मेरे तकरीबन मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरी कन्नड़ में तकरीबन लोगों से मीटिंग हुई और वैजापुर में हुई, खुलताबाद में हुई, दौलताबाद में हुई, तकरीबन ऐसे जो है तो कुछ देहातों में हुई। मेरी तकरीबन मीटिंग हो चुकी है, मेरे फ़ोन पे भी उनके कांटेक्ट चालू है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका कहना है कि अभी हमारा आपको फुल समर्थन है, पूरे के तादाद के अंदर जनता आपके साथ में है। जब आप कुछ ना होते हुए भी, आप जब कुछ होते हुए नहीं, जब आप काम कर सकते तो लोग बोले कि तुम तो खासदार हो जाएंगे। तो ऐसा तो लगता है कि हमको औरंगाबाद के अंदर वाकई में बोलना है कि आदर्श घोटाले के बाद मेरे समर्थन में लाखों लोग हिंदू समाज के आए हुए, मैं ये खासदार बनने वाला हूं। आप बताओ आदर्श घोटाले का एक भी बैंक के खातेदार, एक भी बैंक खातेदार जिसको पैसा मिला है बता दो मुझे। लेकिन मैंने अजंता अर्बन का जो मुद्दा उठाया आपकी मीडिया के माध्यम से भी मैं चला था उसके अंदर, बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह कई आपके मीडिया के माध्यम से बाइट भी उसके अंदर। तो आप देख लो तकरीबन मैंने कम से कम 2 से 2.5 हज़ार लोगों को तकरीबन पैसा दिलाया हूँ। ये तो मैं डंकी के चोट पे बोल सकता हूँ, डंकी के चोट पे। तुम्हारा जो आदर्श बेंगाला सिर्फ आपने नुमाइश किए या शोर शराबा किए या लोगों को जमा करने का काम किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शोर शराबा ना करते हुए, ना आंदोलन छेड़ते हुए, कानून के दायरे के अंदर, कलम के दायरे के अंदर, यानी पत्र लेखी के अंदर हमने मोदी को भी इसका लेटर भेजा, हमने जो है तो राष्ट्रपति को भेजा, गृह मंत्री को भेजा और यहाँ के जो है तो कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की दोनों। और तकरीबन आप बोल रहे कि आपने विकास क्या किया, मैं कोई नेता नहीं था फिर भी मैंने विकास किया हूँ। क्या करें? मैंने लोगों के आधार कार्ड बना के दिया फ्री फंड में अंदर, कई लोगों के आधार कार्ड बनाया, 12 से 15 हज़ार आधार कार्ड फ्री बना के दिया। कौन बोलता बताओ करके? क्यों नहीं करे तुम्हारे खासदार साहब ने? क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करे? गली का नेता करता तो जब तुम्हारे खासदार ने क्यों नहीं करे? तुम्हारा खासदार का काम था ये। बाबा औरंगाबाद शहर में पानी की बहुत परेशानी हो रही, तो पहले मैंने बाइट के अंदर सबसे पहले मसला हल सॉल्व करूंगा जो 20-25 साल से नहीं हो पाया है। तो क्या प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मेरे तीसरे दिन पानी दूंगा आपको। औरंगाबाद शहर की जनता से वादा है, तीसरे दिन पानी रहेगा आपको। मैं रोज का तो वादा नहीं करता हूँ, लेकिन वो झूठे वासे जो है तो जो नेतागिरी करते हैं कि मैं आपको रोज वादे दूंगा, लेकिन तीसरे दिन जरूर दूंगा इंशाल्लाह। आपको रनिंग खासदार इम्तियाज जलील से क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है। डेवलपमेंट का काम अच्छा कर रहे हैं। कहाँ बताओ गिनाओ काम बताओ आप। रोड का काम हो रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। कौन से रोड का काम कर रहे हैं? कौन से मुद्दे उठाने से मुद्दा? देखो भाई मैं भी चिल्ला के बोलूंगा, मैं मुद्दे उठाऊंगा। मुस्लिम नौजवानों में ज्यादातर बेरोजगार, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम बच्चे बेरोजगार है, इनके लिए क्या करेंगे आप? देखो सबसे पहले मैं तो बहुत अच्छी बात पूछा आपने, बेरोजगार पढ़े लिखे मुसलमान आज औरंगाबाद के पूरे महाराष्ट्र के, मैं तो खासदार का लड़ रहा हूँ, लेकिन आज औरंगाबाद के अंदर जो भी काबिलियत अच्छा बच्चा, यानी मैं 95% में अगर चुन के आता है, मैं वादा दिलाता हूँ उसको पूरा खर्चा IPS बनाने तक, IAS ऑफिसर बनाने तक खर्चा जाती करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे कई बच्चे मैं चुनूँगा हर स्कूल से जो बड़े बड़े ओहदे पर पहुँचाने का काम करूँगा।
और बच्चों को जो 12वीं जो बच्चे पढ़े हुए उनको नौकरियां का इंतज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश 100% कोशिश करूंगा इनको जो है तो मुस्लिम बच्चों को नौकरी मिले। नारियों में जो आपने सड़कें या मुरम वगैरह डाले तो किसी से फंड लिए थे या अपनी डिस्ट्रिक्ट के आपने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी से फंड नहीं लिया। हमने हमारी ज़ाती रिश्तेदारों से, हमारे बच्चों से पैसा जमा कर तकरीबन हमने जो तो मैं अमाउंट तो कितना लगा तो मुझे तो याद नहीं है, लेकिन तकरीबन मैंने 2 से 3 मरतबा वहाँ पे 3 मरतबा बारिश के अंदर खुद ज़ाती पैसों से बारिश के अंदर जो लोगों को इतनी चलने की परेशानी थी, आपने देखा भी होगा वीडियो के अंदर, कई लोगों को इतनी परेशानी थी कि वो पैदल चल नहीं सकते थे, बारिश घुटनों तक पानी था। ये जनता नारेगांव की है, ये भी आज गवाह दे सकती है कि नारेगांव के ऐसे हालात थे। कई लोग नेता आए वहाँ पे, आश्वासन दिए, यानी मजलिस के लोग भी आए क्या भाई हम काम कर देंगे, इनको गुमराह किए मजलिस के लोगों ने क्या भाई हम तुम्हारा ये हफ्ते में काम कर देंगे। और मैं अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ नारेगांव की जनता भी है, और तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर या रमज़ान के बाद 15 से 20 दिन के अंदर 4 से 5 गलिया का जो डीनिस का काम चालू होने जा रहा है। मैंने आप आचार संहिता में कैसे औरंगाबाद की हाँ? आचार संहिता लगने वाली है, फिर कैसा होगा? आचार संहिता में प्राइवेट काम करने में कोई हर्जी नहीं, प्राइवेट काम होने वाला इससे है, पहले भी आपने कोई गवर्नमेंट का काम नहीं है। हाँ? इससे पहले आपने काम करे मन उद्घाटन नियम मालूम करे, इस पर क्या बोल रहे हैं आप? और हाँ, ये तो बात है ना, कहीं भी निगाह कहीं भी निशाना, कहीं जो है तो क्रेडिट चोर है, कई लोगों ने बाइट के अंदर भी कहा ये क्रेडिट चोर लोग हैं। अभी ये कारपोरेशन की जो मंजूरी आ रही रोडों के अंदर, जो कारपोरेशन के अंदर है, खासदार निधि से नहीं, लेकिन उद्घाटन खासदार कर रहे हैं, ये तो बड़ी शर्म की बात है। एक कारपोरेशन की निधि और बड़ा खासदार जो है तो उसका उद्घाटन कर रहा है, तो एक हमारे लिए बहुत इबरत का मकाम है। ये तो होना नहीं चाहिए, खासदार ने अपने ओहदे पे रहना, अपनी जो पोजीशन है उस पर रहना चाहिए। हाँ साहब, महाराष्ट्र में कितने मुसलमान एमपी चुन के आना चाहिए आपके हिसाब से? देखो महाराष्ट्र के अंदर आज तुम बता रहे, जैसा भाई कल भी मुझे एक मीडिया के माध्यम से पूछा गया था कि अब भाई आज के पोजीशन मुसलमान आमदार खासदार क्यों नहीं है, और मैंने फिर सवाल जवाब कहा कि अब पहले आज का 2014 के बाद का आप टारगेट लगा लो, आज खासदार आमदार कितने हैं, और 2014 के पहले लगा लो खासदार आमदार मुसलमान कितने रहे। ये मजलिस की बुनियाद है। जो खासदार आमदार जो कम होते गए ना, मुसलमानों की तादाद जो कम होती गई है मार्केट में, सिर्फ इसकी जिम्मेदार मजलिस है। और आज भी मेरी जनता से अपील है, अगर से हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी चाहते हो और मोहब्बत चाहते हो और आपस में जोड़ पैदा चाहते हो, हिंदू मुस्लिम अगर से करना नहीं चाहते हो तो आप मजलिस का पीछा छोड़ो, आप मजलिस का पीछा छोड़ो। आपने नशा मुक्ति अभियान पे बहुत सारे प्रोग्राम लिए शहर के अंदर, कितना नशा कम हुआ, ड्रग्स तकरीबन देखो आज देखो कहीं किसका, मेरा जो शुरुआत से हम भी, हमारे रशीद भाई इसमें शुरुआत मौजूद थे, और कई यहाँ के पदाधिकारी भी बड़े बड़े ओहदे के रखने वाले लोग हमारे नशा मुक्ति अभियान के अंदर जो हमने औरंगाबाद शहर के अंदर चालू किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग उसके अंदर मौजूद थे, और इसका बहुत हमको इतना बेनिफिट मिला। और जो मसला था रक्शे वालों का भी, जो मुद्दा बड़े बड़े जो तो रक्शे वाले के जो संगठन बनाए हुए, इन्हें आवाज़ नहीं उठा रहे थे, संगठन वाले भी रक्षा करने वाले। तो कुछ लोग मेरे पास आए कि साहब जो है तो रक्शे वाले की बहुत परेशानी जा रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुनियादी शुरुआत जब शुरू करी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे नेता भी आए, और रक्शे वालों को काफ़ी इसके अंदर फ़ायदा पहुंचा। पूरे औरंगाबाद के लाखों लोगों के रक्शे के अंदर जो आज रक्षा है तो इनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा, उसके भी हमने मुद्दे उठाए, और बैंक वालों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। बाबा जी देखिए, अब सारी बात होगी, अब एक आखिरी सवाल, CAA NRP स्कीम पर लेके आज पूरे हिंदुस्तान में घमासान चल रहा, हर मुसलमान छोटे छोटा नेता बड़े से बड़ा नेता आज मैदान अमल में, आपकी नजरिए क्या है CAA को लेकर, किस तरह से अभियान चलेंगे, क्या होने वाला है, आपकी सोच क्या है? हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर से ऐसा होता है तो हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को ऐलान करेंगे, और हमारे इसके अंदर हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ में रहेंगे। कई सैकड़ों हिंदू है कि वो भी नहीं चाहते कि ये जो तो आज जो काला कानून बनाया जा रहा है ये देश के अंदर माहौल ख़राब करने का काम है। और आज तुम बीजेपी देख रहे हैं, सिर्फ इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, ना कोई विकास के मुद्दे हैं, ना कोई उन्होंने जो शिक्षण बच्चों को नौकरियों के वादे किए थे, ना इनके पास वो मुद्दे। सिर्फ बीजेपी लड़ती है सिर्फ जात पात के ऊपर, ये मस्जिद मंदिर के ऊपर लड़ाती है। अब जनता समझ गई है,
अब जनता समझ गई है। अब इनको जो है तो इनका घर का रास्ता दिखाने का वक्त आ चुका है और जनता इसके जो है तो पूरी, ऐसा नहीं कि जो मुसलमानी खिलाफ है, हमारे हिंदू भाई भी, टोटल हिंदू भाई तकरीबन 80% हिंदू भाई जो तो इसके खिलाफ है। क्या अब इसकी मोदी की जो चाल है, गोदी मीडिया की, मोदी की, कि ये सिर्फ जो है तो मज़हब के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है और देश को बांटने का काम कर रही है, जो हिटलरों ने किए थे। अब इनका रास्ता जो है तो घर का बताने का वक्त आ गया, तो पूरी जनता इसके ऊपर। आखिरी सवाल ये है, उलमा इकराम की अगर मीटिंग होती है औरंगाबाद शहर के अंदर, क्या मुस्लिम कैंडिडेट अगर एक ही खड़ा रहता है तो अगर इम्तियाज जलील को अगर डिसाइड करते हैं उलमा इकराम, तो आप वापस लेंगे? नहीं, इंशाल्लाह देखो हमारा जो उलमा का फैसला रहेगा, हमारा उलमाओं के ऊपर, और उलमा के फैसले पे हमारा लब्बैक है। और ये उलमाओं की मसला जो है तो जो मुझे उलमाओं ने मशवरा दिया, कई उलमाओं ने, कि आप MP का इलेक्शन लड़ो, तो मैं इस बुनियाद पर जो है तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकतो। ये हमारे साहब खां पठान हैं, इन्हों खासदार के इलेक्शन में खड़े रहे और यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए है तो माशाअल्लाह बहुत सारी पब्लिक आई थी और इन्होंने बताया है कि भाई आप खड़े रहो, और पब्लिक की डिमांड है कि साहब खां पठान खासदार के इलेक्शन में खड़े रहना, क्योंकि इनके जो कामा है, इन्होंने आधार कार्ड बनाए हैं 10,000, इलेक्शन कार्ड बनाए हैं, रोड बनाए हैं, मुरुम डाले हैं रोड पे, वहाँ से तो कब्रिस्तानों के कामा करे हैं, मस्जिदों के कामा करे हैं, और तमाम जो है तो पब्लिक ने ये काम देख के, पब्लिक की डिमांड है जनता की कि भाई ये जो है तो ज़िले से खासदार हमको यही होना, तो पब्लिक ने इनको खड़े करी। इनका इरादा नहीं था, लेकिन पब्लिक ने इनको ज़बरदस्ती करके तो इन्होंने अपना इरादा बदली किए और खासदार के इलेक्शन में माशाल्लाह अच्छे पैमाने से खड़े रहने वाले हैं, और जो भी काम है वो सिर्फ फ़ोन करने की देर है, आपके काम हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने बताया है। लोकसभा के इलेक्शन में एक उम्मीदवार के खड़े रहे और हमारे नारेगांव की जानिब से औरंगाबाद की जानिब से उनका सत्कार किया जा रहा है, और तमाम NGO, तमाम संगठनाएं और तमाम सोशल वर्कर उनका सपोर्ट कर रही है और उनके समर्थन में है। साहिब पठान साहब के पास में कोई भी जात पात, कोई धर्म का मामला नहीं है। और रही बात लिखने पढ़ने वाली बात और क्वालिफिकेशन की बात, संविधान ने सभी को अधिकार दिया है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो भी इलेक्शन में खड़ा रह सकता है, अगर वो अनपढ़ है तो भी खड़ा रह सकता है, सिर्फ वो भारत का नागरिक चाहिए। इस बुनियाद पर हमारे साहिब पठान साहब सोशल वर्कर जो है और लोकसभा के लिए खड़े रह रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वो चुन कराएंगे। ताल्लुकों में क्या पकड़ है सर पठान साहब के ताल्लुकों में क्या पकड़ है, दूसरे ताल्लुकों में क्या पकड़ है, शहर के अलावा? साहिब पठान साहब का जो मामला है ग्राउंड लेवल पे काम करने आदमी है, जो हमारे वैजापुर है, गंगापुर है, कन्नड़ है, अम्बड़ है, ये जो नदी के जिले हैं, और उसके अलावा बहुत प्रॉपर औरंगाबाद में ये जो समाज सेवा करे, आप तमाम लोगों को मालूम है, मीडिया को मालूम है, जो बैंक के घोटाले वगैरह चले उसमें किस तरह से काम करे उन्होंने, नशा मुक्ति के ऊपर कैसा काम करे, स्कूल के ऊपर कैसा काम करे, और जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए उसके लिए कैसा काम करे, और ख़ास तौर पे नारेगांव के अंदर भी जो रोड के काम वगैरह के निधि में तो सभी लोग काम करते हैं, बगैर निधि का खुद की जेब से खर्चा करके काम करना बहुत बड़ा काम है। और आज पार्टी का मामला जो है, जैसा पूछे गए सवाल बहुत सारे कि भाई आप किस पार्टी से खड़े रहेंगे, मैं तो ये बोलूँगा लोगों ने पार्टी से खड़े रहना नहीं, अपक्ष चुन कर आओ, पार्टी में चले जाए। आज का हालात देखता अपक्ष खड़े हैं, हम सबका उनको समर्थन है और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से को जीत कराएंगे।